Hello students, my name is Rajan Rawat. Today I will discuss about the syllabus for the students of BA first year, first semester, English literature. First, I want to introduce you about your syllabus. The new education policy of India government, the syllabus is divided into two parts. The first semester, the second semester. Let us through a view on the first semester's syllabus. The first is articles and Indian writing in English. In this chapter, we study about Sir Aurobindo, Rabindranath Tagore, K.S. Venkatraman, Bhavani Bhattacharya, R.K. Narayan, मुल्कराज आनंद, सरोजिनी नायडू, कमला मार्कंडेय और नयनतारा सहगल। इसके बाद में हम देखते हैं कि शॉर्ट स्टोरी जो आती है, शॉर्ट स्टोरी के एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी और टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल। देन आफ्टर we have a short acknowledgement of prose devices. In the prose devices means the essay, the story, the drama, the short story and melodrama, etc. Then after short story chapter, we study the main important stories as well as The Lost Leaf by O. Henry, The Lament, Autumn Charlow, The Terror is already set about Gay of Mousepant, The Brokers Trade Union मुल्कराज आनंद की और अंडर द बनियान ट्री R.K. नारायण की और गेम्स एट ट्विलाइट अनीता देसाई की। अब हम बात करते हैं आपके प्रोज सेक्शन की। प्रोज सेक्शन में कुछ एसेस होंगे, कुछ निबंध होंगे जो कि बहुत ही इमिनेंट एसियस्ट के चुने हुए निबंधों का यहाँ पर एक संग्रह आपको पढ़ने को मिलेगा। इनमें बहुत ही फेमस एसे है आपका पहला ऑफ स्टडीज जो कि फ्रांसिस बेकन का लिखा हुआ है। ड्रीम चिल्ड्रन चार्ल्स लैम्ब का लिखा हुआ एक सेटायर है। इसके बाद में सर रोजर एट चर्च ए सेक्ट्रिक कैरेक्टर ऑफ जोसेफ एडिसन का लिखा हुआ ये ऐसे है। फिर है प्रोफेशन फॉर वुमेन जो कि वर्जीनिया ओल्फ का लिखा हुआ है। और इसके बाद में एक नया ऐसे आता है जो पेट्रोसियम बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। इसके लेखक हमारे भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का लिखा हुआ है। और टैगोर एंड हिज इंडिया ये लिखा हुआ है अमर्त्य सेन का। इन 5 एसेस के बारे में हम स्टडी करेंगे। इस बार नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो BA फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए एक सिलेबस में नया स्थान दिया गया है, वो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कुछ कंप्यूटर नॉलेज के बारे में, कंप्यूटर ज्ञान के बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। जिसमें कि फंडामेंटल चीज़ है कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल इन इंग्लिश। इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे जो कुछ डिवाइसेस होती हैं, कुछ ऐप्स हैं जैसे कि पावर पॉइंट है और लेटर राइटिंग है, प्रिपेयरिंग रिज्यूम है और ऑनलाइन राइटिंग। ऑनलाइन राइटिंग के अंतर्गत हम बात कर लें जैसे ईमेल राइटिंग है, जीमेल राइटिंग है, ट्विटर में राइटिंग है और जो ऐसी चीज़ें इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब हम देखते हैं कि आपके इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में आपके पहले जो एक हमारे पोइट, विचारक, थिंकर, फिलोसफर और बहुत ही अगर एक अच्छे शब्दों में प्रयोग करें तो एक योगाचार्य भी रहे हैं सर अरबिंदो। सर अरबिंदो के बारे में हम विस्तृत
जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। 100 नंबर का आपका पेपर होगा, उसमें से एक एक नंबर के 100 क्वेश्चंस होंगे, उनमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये। इसमें देखते हैं अरबिंदो के बारे में, उनके जो जीवन से संबंधित चीज़ें हैं, आए देखते हैं। सर अरबिंदो की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 15 अगस्त 1872। और अरबिंदो का बर्थ प्लेस कोलकाता वेस्ट बंगाल है। इनके फादर नेम की बात करें तो कृष्णधन घोष था, और इनकी माता हैं स्वर्णलता देवी। इनकी वाइफ का नाम है मृणालिनी देवी, और इनकी मृत्यु जो होती है, डेट ऑफ डेथ इनकी है 5 दिसंबर 1950। और ये पौंडचेरी में इनकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि पौंडचेरी ये 1910 में पौंडचेरी पहुंचते हैं। वहाँ पर एक योग आश्रम की स्थापना करते हैं। उसी में योग से संबंधित काफ़ी रचनाएं लिखते हैं, पत्र पत्रिकाओं में भी लिखते हैं, और योग को बढ़ावा देते हैं। ये उस समय की बात है जिस समय पौंडचेरी में फ्रेंच और पुर्तगाल का शासन हुआ करता था। उस समय पौंडचेरी में इन्होंने इसकी स्थापना की। और इनका जो राइटिंग पीरियड रहा है, बहुत लंबा राइटिंग पीरियड रहा। इन्होंने लगभग 35 साल तक इन्होंने अपनी राइटिंग वर्क्स को अंजाम देते रहे। और इनकी जो एक लीजेंड और जो इपिकल वर्क्स हुए, वो सबसे महान ग्रंथ इनका एक महाकाव्य भी कह सकते हैं, सावित्री रहा। सावित्री को लगभग 24,000 लाइन्स में लिखा गया है। बच्चों इसको नोट कर लें, क्योंकि हाउ मैनी लाइन्स इन सावित्री इन द लीजेंड। तो सावित्री लीजेंड और इपिक कंटेन्स 24,000 लाइन्स। इट्स ए ग्रेट वर्क्स ऑफ डॉक्टर अरबिंदो। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है कि अरबिंदो इज ए मिस्टिक एंड स्पिरिचुअल पोइट। इन्होंने रहस्यवाद और आध्यात्मिकता पर बहुत ही बल दिया है। ये बहुत ही उल्लेखनीय पॉइंट है। एंड वी कैन से डैट अरबिंदो इज द पोइट ऑफ mythology, mystic preparations and spiritual things. Along with his many works belongs to the religions, or we can say that Aurobindo is a religious poet also. इनके हम कुछ प्रकाश डालते हैं इनके बहुत ही अच्छी रचनाओं पर। इनकी बहुत ही अच्छी रचना है उर्वशी। दूसरी इनकी रचना आती है लव एंड डेथ। तीसरी इनकी रचना एक आती है रोज ऑफ गॉड। ये बहुत अच्छी लिरिक है, रोज ऑफ गॉड बहुत अच्छी लिरिक में एक मिस्टिकल, स्पिरिचुअल और रिलीजियस पोइम कह सकते हैं, लिरिकल पोएट्री लिखा गया है, जिसको रचना करने में इन्होंने ब्लैंक वर्सेस का यूज किया है। मोस्टली इसमें सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स प्रस्तुत किए हैं। इनकी चौथी रचना में आती है द ब्लू बर्ड। इसमें इन्होंने रियल लाइफ और एक क्रिएटिव लाइफ के बारे में बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है। और पांचवा सबसे महान ग्रंथ इनका आता है, जो होता है सावित्री, जो जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि सावित्री में लगभग 24 लाइनों में जीवन की अनुभूति, जीवन की पराकाष्ठा, जीवन की एक उन्नत मूल, वैल्यूएबल थिंग्स ऑफ लाइफ, वैल्यूएबल एलिमेंट्स ऑफ लाइफ, एंड हाउ टू वी मेक आवर लाइफ ग्रेट and towards the devotion of God, and even that how to control our mental things. Thanks.